जय श्री गणेश। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम जानेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। हिंदू मास के अनुसार हर मास में अमावस्या तिथि आती है, लेकिन जब किसी भी माह में सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन के व्रत का महत्व हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी दिया गया है। विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत रखती है। ये पितृदोष के निवारण में भी सहायक। इस दिन को गंगा स्नान का भी बड़ा महत्व है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर स्नान करने से सहस्त्र गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती। पीपल की 108 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और हमें पीपल के नीचे सुबह और शाम को दोनों समय दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अमावस्या के दिन विशेष शिव मंदिर में शाम को शिव के सामने घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। ज्योतिष में भी बुरे कर्म या पीड़ा को कम करने के लिए उत्तम अगर कोई तिथि है तो अमावस्या तिथि है। शिव पूजा का विशेष महत्व इसलिए होता है कि अमावस्या के दिन अंधकार होता है और चंद्रमा नहीं दिखता है। इस अंधकार में ज्ञान का प्रकाश हमें भगवान शिव से ही प्राप्त होता है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। एक नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इस ब्राह्मण को धनवंती नाम की एक पत्नी थी। ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। 7 पुत्रों का विवाह हो गया था, किंतु लड़की का विवाह नहीं हुआ था। एक दिन एक बड़ा ही तेजस्वी ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आया। बहुओं ने जब इस ब्राह्मण को भिक्षा दी तब उस समय उस ब्राह्मण ने उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। किंतु जब गुणवंती ने भिक्षा दी तो उस ब्राह्मण ने उसे धर्मवती हो ऐसा आशीर्वाद दिया। गुणवंती ने अपनी माता से जाकर जो आशीर्वाद ब्राह्मण ने उसे दिए वो सभी बताया और उसकी भाभीियों को जो आशीर्वाद दिए वो भी बताया। माता ने उस ब्राह्मण के पास आकर इसका कारण पूछा। गुणवंती को सौभाग्य होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया गया उसके बारे में उसको पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि गुणवंती को भावर के समय ही वैधव्य प्राप्त होगा, इसलिए मैंने ऐसा वरदान दिया। इसके इस वचन को सुनकर धनवंती को बड़ी ही चिंता हुई और प्रणाम करके ब्राह्मण से प्रार्थना की कि इसका कोई उपाय बताए। तब ब्राह्मण ने कहा कि जब तेरे घर में सोमा आएगी तो उसी समय उसके पूजन से उसका वैधव्य नाश होगा। धनवंती ने पूछा कि ये सोमा कौन है और कहाँ रहती है? तो ब्राह्मण ने कहा कि ये पास वाले गांव में रहती। जब वह आएगी तेरी बेटी को आशीर्वाद देगी तब उसका वैधव्य नाश हो। यह कहकर ब्राह्मण आगे चले गए। माता ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम लोग अपनी बहन गुणवंती को साथ लेकर पास के गाँव में सोमा धोबिन के पास जाओ। लड़कों ने दुर्गम मार्ग की चिंता करके जाने से इनकार कर दिया, किंतु पिता के कुपित होने पर शिव स्वामी नाम का छोटा लड़का तैयार हो गया अपनी बहन के साथ जाने के लिए। बहुत दिन सफर करने के बाद वह समुद्र के तट पर पहुंचे और वहां से समुद्र को पार करने की चिंता करने लगे। समुद्र के तट पर ही एक वट वृक्ष था। उस वृक्ष पर गिद्ध ने अपने बच्चे रखे। उसी वृक्ष के नीचे बैठकर गुणवंती और शिव स्वामी ने सारा दिन व्यतीत कर दिया। जब शाम को गिद्ध अपने बच्चों को चारा देने के लिए आया तो बच्चों ने नहीं खाया। कारण पूछने पर बच्चों ने कहा कि जब तक वृक्ष के नीचे बैठे हुए दोनों मनुष्य भोजन नहीं करते तब तक हम नहीं खा सकते। इस पर गिद्धराज ने आकर शिव स्वामी से उसका वृतांत पूछा। मालूम होने पर गिद्धराज ने उन्हें दूसरे दिन प्रातःकाल सोमा धोबिन के यहाँ पहुँचाने का वादा किया। दूसरे दिन अपनी प्रतीक्षा के अनुसार गिद्धराज ने गुणवंती और शिव स्वामी को सोमा धोबिन के यहाँ पहुँचा दिया। यह दोनों सोमा धोबिन के घर में साल भर तक बराबर दास दासी का काम करते और घर लिपते रहते। घर की असाधारण सफाई देखकर सोमा ने एक रोज पूछा कि आखिर मेरे घर की नित्य प्रति सफाई कौन कर जाता है? बहुओं ने कहा कि हम नहीं जानते, हमने स्वयं तो कभी नहीं किया। एक दिन छिप कर देखा तो गुणवंती और शिव स्वामी को घर की सफाई करते पाया। उस दिन उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि ब्राह्मण होकर तुम इस प्रकार सेवा क्यों कर रहे हो? उन्होंने अपनी कथा सुनाई और उसे प्रार्थना की कि वह उनके साथ चले। सोमा चलने को राजी हो गई। चलते समय उसने अपने घर की बहुओं और बेटों को आदेश दिया, अगर मेरी अनुपस्थिति में कोई मर जाए तो उसको वैसे ही रहने देना। सोमा गुणवंती के घर गई। गुणवंती का विवाह रुद्र शर्मा के साथ निश्चित हो चुका था। फेरे चल रहे थे और अचानक रुद्र शर्मा का एकदम प्राण चले गए। सारे घर में रोना पीटना होने लगा, किंतु सोमा को जरा भी चिंता नहीं। उसने व्रतराज का फल संकल्प करके दिया, जिसके प्रभाव से रुद्र शर्मा नींद से जागने के समान उठ गया। जब सोमा ने अपने घर वापस गई तो यहाँ उसके पुत्र, स्वामी और दामाद सब मर चुके थे। उस दिन सोमवती अमावस्या थी, जिसे मृत संजीवनी तिथि भी कहते हैं। रास्ते में उसे एक स्त्री रुई से लदी हुई मिली जो दबी जा रही थी। उसने सोमा से बहुत प्रार्थना की कि बोझ में कुछ सहारा दे,
किंतु सोमा ने इनकार कर दिया और कहा कि आज सोमवती अमावस्या है, इस दिन रुई या मूली कुछ भी नहीं छू सकती। सोमा ने तुरंत ही पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर हाथ में शक्कर लेकर वृक्ष की 108 परिक्रमा की और विष्णु भगवान का पूजन किया। पूजन के प्रभाव से उनके पुत्र, दामाद और पति जीवित हो चुके थे। सोमा जो अपने घर आई तो सारा हाल सुना। बहुओं ने अपने कुटुंबियों को मरने और पुनर्जीवित का कारण पूछा। तब उसने बताया कि मेरे गुणवंती कन्या को, जिसका सुहाग खंडित था, व्रतराज का फल दिया, इससे उसका वैधव्य तो नष्ट हो गया, पर मेरे कुटुंब का सुहाग जाता रहा। जब सोमवती अमावस्या का पूजन किया तब उसके प्रभाव से पहले की तरह फिर से सब ठीक हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।